हम लोगों का भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 7 से 10 श्लोक ये चल रहा है। 7 से 10 श्लोक कल पढ़ा गया था। खराब वो है जो दूसरों को खराब समझता है। जैसी अपनी निगाह होती है वैसे आते हैं सारे नजर। सर्व में ज्योति ज्योति है सोई, उसते चाणन सबते चाणन होई। कल यहाँ तक हुआ था। आज इसके आगे क्या बोला भगवान ने? कीचड़ को कीचड़ से नहीं पर साफ पानी से धोया जा सकता है, और ऐसी दृष्टि बनाने से जगत तेरे लिए सुख सागर बन जाता है। क्या समझ दी भगवान ने? कीचड़ को कीचड़ से नहीं। अगर किसी ने आपके दरवाजे पर एक बाल्टी कीचड़ डाल दिया, आपने उसके दरवाजे पर 2 बाल्टी कीचड़ डाल दिया, तो क्या आपके दरवाजे की कीचड़ साफ हो गई? तो भगवान ने बोला कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को साफ पानी से साफ किया जा सकता है। अर्थात अगर कीचड़ आपको किसी ने डाली है तो आप 2 बाल्टी पानी डाल दो, कीचड़ साफ हो जाएगी। लेकिन आप टिक फॉर टैक करोगे, जैसे वो तैसा, तो वो बढ़ता जाएगा। आज 1 बाल्टी डाली है, आपने 2 डाला, उसने 4 डाला, आपने 6 डाला, तो ये सिलसिला चलता जाएगा। नफरत को नफरत से कभी नहीं जीता जा सकता। नफरत को प्यार से जीता जा सकता है। अगर किसी ने आपके यहाँ पर कीचड़ डाली है तो आप 2-4 बाल्टी पानी डाल सफा कर दो, तो उससे क्या होगा? कीचड़ साफ हो जाएगी। वो व्यक्ति 1 दिन डालेगा, 2 दिन डालेगा, 4 दिन डालेगा, अंत में उसको स्वतः शर्म आ जाएगी और वो जो है डालना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपने उससे रिवन लेने की कोशिश की तो उससे बात बढ़ती जाएगी, इससे कोई फायदा नहीं है। आगे भगवान ने बोला, कितनी अच्छी बात बोली, ऐसी दृष्टि बनाने से जगत तेरे लिए सुख सागर बन जाता है। जब आपने 4 बाल्टी पानी डाल करके कीचड़ साफ कर दी तो आपके लिए सुख सागर बन जाता है। आपके मन में कोई हलचल नहीं होगी। अगर आपने उसके दरवाजे पे 2 बाल्टी कीचड़ डाल दिया तो आपके मन में हलचल होगी कि अभी मेरे दरवाजे डालेगा। तो इसलिए सुख सागर बनाना है तो उसको 4 बाल्टी पानी डाल करके साफ कर दो, उसमें लड़ाई झगड़ा मत करो। फिर क्या बोला? सुबह से लेकर सूर्य, वायु, पानी सभी देवता तेरी सेवा में हाजिर होते हैं, पर तुम अपने से पूछो कि तुम शुक्राना मानते हो? क्वेश्चन मार्क। सुबह से सूर्य भगवान, जल भगवान हैं, वायु भगवान आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, आप उनका शुक्राना मानते हो? किसी की नहीं। अरे सूर्य का काम है निकलना, वायु काम है बहना, जल काम है देना, अरे उसका है नहीं। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है हर एक में नुक्स निकालना, हर एक में बुराई निकालना। अगर हर एक में आप बुराई निकालोगे तो क्या परिणाम होगा? आप झाड़न बन जाओगे। जैसे झाड़न सबकी सफाई करता है लेकिन बाद में उसको एक किनारे दरवाजे के छुपा के रखते हैं, तो झाड़न नहीं बनो, बल्कि क्या है, आप गुलदस्ता बनो, सबकी अच्छाई मोल लो, किसी बुराई नहीं। जिसकी जिसकी जो अच्छाई वो ग्रहण करो तो आप गुलदस्ता बन जाओगे और ड्राइंग रूम में सजाए जाओगे। बोला सुबह से लेकर सूर्य, वायु, पानी सभी देवता तेरी सेवा में हाजिर होते हैं, पर तुम अपने से पूछो कि तुम शुक्राना मानते हो? शुक्राना मानते हो? क्वेश्चन मार्क है। तो शुक्राना मानना चाहिए।
आप जरा कल्पना करो, अगर 2 मिनट के लिए वायु बहना बंद हो जाए तो सब मर जाएंगे। बिना श्वास के कोई जिंदगी नहीं रह सकता। कभी कभी आप देखिए, जो लोग पहाड़ी इलाके में गए हैं, पहाड़ पर चढ़े हैं, तो वहां पर हवा, वायु बहुत कम होती है, तो वहां पर कितने लोग जो है ऊपर नहीं जा पाते, लौट आते हैं, उनका दम फूलने लगता है। श्वास, हम लोगों ने देखा, अभी जब चारों धाम गए थे तो हम लोगों ने देखा कि मंदिर के दरवाजे तक महिला पहुंची है, और वहां इतनी तेज उसकी सांस उखड़ने लगी कि उसको लेके हॉस्पिटल भागे, नहीं जा पाए। तो बोला इसके लिए एक पल में श्वास अगर न ले पाए, वायु नहीं मिली, तो आप चले गए। तो कितनी वैल्यू उसकी है। लेकिन वायु निरंतर बहती रहती है। तो इन सब का हमें शुक्राना मानना चाहिए। फिर आगे बोला, पर तुम अपने से पूछो कि तुम शुक्राना मानते हो। सारी दुनिया में सभी व्यक्ति अपने ख्यालों से ही दुख क्रिएट करके दुखी होते रहते हैं। कितनी अच्छी बात बोली है। अपने ख्यालों से क्रिएट करके दुखी होते हैं। कैसे कैसे क्रिएट किया? जैसे बड़े अच्छे हैं, खूब आराम से जिंदगी कट रही है, पूछो, बड़ी बहुत मौज मस्ती है, लेकिन क्या हो गया? सामने वाले के पास में एक बढ़िया कार आ गई। अब हमारे को जो है दुख हो रहा है कि अरे सामने वाले बढ़िया कार आ गई, मेरे पास नहीं आई। तो अब ये दुख किसने क्रिएट किया? भाई उसके प्रारब्ध में थी, उसकी वो आ गई। तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, नहीं आई, तो इसके लिए दुखी होने क्या बात है भाई? अब इसमें तुम दुख मनाओ, भगवान आप बड़ी पासठी करते हो, वो इतना बेईमान है, उसको आपने गाड़ी भेज दी और मेरे को नहीं भेजी। तो इसको दुख किसने क्रिएट किया? दुख तो आपने क्रिएट किया ना। आपके भाई के, आपके देवर के 4 बेटे हैं, आपके एक बेटा नहीं ना। अब आप दुख क्रिएट कर रहे हो। भगवान आपके घर में अंधेर है, एक को 4 दे दिया और एक को एक भी नहीं दिया। तो दुख किसने क्रिएट किया? इसीलिए बहुत अच्छी बात बोली गुरु जी ने, ट्रबल्स डोंट कम इफ नॉट इनवाइट देम। परेशानी आ नहीं सकती यदि आप न चाहो। तो परेशानी को तो निमंत्रण आप देते हो ना। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, बुद्ध भगवान ने कहा, तेरा ख्याल तुझको दुखी न करे तो सारी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा अपना नहीं हुआ जो तुमको दुखी कर सके। कितनी चैलेंज की बात बोली बुद्ध भगवान ने। अगर आपका ख्याल आपको दुखी न करे तो दुनिया में भगवान को भी ताकत नहीं है कि आपको दुखी कर सके। आप अपने ही गलत ख्यालों से दुखी होते हो। और गलत ख्याल भी चलते कब हैं? जब आप सत्संग नहीं लेते और आप जगत को सत्य मानते हो, जगत के सारे कार्य को सत्य मानते हो, तो आप दुखी होते हो। अरे गुरु ने तो साफ साफ बोल दिया है कि ये जो तुम जगत देख रहे हो, ये जगत भी सपना है। कैसे सपना है? इसका बड़ा सुंदर गुरु ने प्रमाण दिया। कहा, जब भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि हमको जो आप कहते हैं कि ये जो है सब जगत मिथ्या है, हमें दिखाई पड़ रहा है, तो कितनी अच्छी बात बोली, तुमको सपना भी तो दिखाई पड़ता है। जब सोते हो तो सपना दिखाई पड़ता है, लेकिन जब नींद खुल जाती है तो सपना गायब हो जाता है। तो बोला, जैसे रात में सोते समय आप सपना देखते हो
तो उसको बोलते हैं सोते का सपना, और जगने पर वो गायब हो जाता है। इसी तरीके से दिन में इसको बोलते हैं जगते का सपना। दिन में क्या है, यह है जगते का सपना। तो जगते का जो सपना है ये भी तुम्हारा कब तक है, जब तक आप अज्ञान की निद्रा में हो। जिस दिन आप जैसे ही आपके ज्ञान आपका ज्ञान आपका जो है आपको हो जाएगा, उस दिन ये सपना आपको जागृत सपना भी लगेगा। ये जगत जो है ये भी आपको मिथ्या लगेगा। ये भ्रम बस दिखाई पड़ता है, जैसे अंधेरे में रस्सी सर्व भासती है, उसी तरीके से अज्ञान में ये तुम्हें सत्य भासता है। जिस दिन तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे को ये जगत भी सपना नजर आएगा। फिर आगे बोला, प्रकृति का 3 बेला तुम खाते हो, पर मन को ज्ञान की खुराक कितनी देते हो? 24 घंटे मुस्कुराना मोतियों के कोष के दान करने से भी ज्यादा उत्तम है। कितनी सुंदर बात बोली है। प्रकृति का तुम 3 बेला खाते हो और मन को ज्ञान की खुराक कितनी देते हो? मतलब जैसे आप 3 बार खाना खाते हो, तो क्या उसी तरीके से 3 बार आप सत्संग लेते हो? 3 बार आप सत्संग भी लेते हो। 3 बार खाना खाया, लेकिन सत्संग 1 बार लिया। बोला गलत। जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए आप इसको अच्छा भोजन कराते हो, 3 बार खाते हो, उसी तरीके से मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको 3 बार सत्संग भी लेना है। हम तन को तो खूब सजाया, लेकिन मन को नहीं। परिणाम क्या होता है? इसीलिए आता है 98% यू आर मेंटल। 98% लोग मन से बीमार हैं, तन से सिर्फ 2% है। तो 2% को ठीक करने के लिए आप 3 बेला खाते हो और 8 घंटे इसको सुलाते हो, लेकिन सत्संग नाम पर आप कितने घंटे देते हो? सोचो। जो मानसिक बीमारी 98% है, उसके लिए आप कितना समय देते हो? दुनिया में आप कुछ भी उपाय कर लो, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न होई। मतलब इसका मतलब लोग समझते हैं कि गलत अर्थ लगा लेते हैं कि राम की कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा। ऐसा नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के आपका विवेक जागृत नहीं हो सकता। और राम कृपा बिन सुलभ न हुई, तो राम की कृपा के बिना क्या है, तुम्हें सत्संग नहीं मिल सकता। मतलब क्या? राम की कृपा तो तुम्हारे ऊपर हो गई। क्यों? क्योंकि राम की कृपा हुई तो तुमको मनुष्य तन मिला, तभी तो तुम सत्संग बैठ सकते हो। क्या कोई बकरी, कोई सांप, कोई नेवला सत्संग में आके बैठ पाएगा? कोई सत्संग में कोई जानवर को बैठने देगा? तो राम की कृपा हुई कि आपको मनुष्य तन मिला, और गुरु की कृपा हुई कि नित्य ज्ञान बांट रहा है। लेकिन अब आप अपनी कृपा करो कि आप सत्संग में आके बैठो। और अगर आप सत्संग में आके नहीं बैठते तो इसमें क्या करे प्रभु, क्या करे हरि? कोई कुछ नहीं कर सकता। एकमात्र साधन है सत्संग में बैठ करके अपने विवेक को जागृत करो। फिर आगे बोला, मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन सबसे ज्यादा अनमोल है।
जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। मीरा ने क्या बोला, इसमें एक बड़ी मार्के वाली बात है। आप जब ज्ञान की गहराई में डूबोगे तब आपको इसका रहस्य पता लगेगा। क्या बोला मीरा ने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे मीरा तो कृष्ण की भक्त थी, मीरा तो कृष्ण की पुजारी थी, राम कहां से आ गए? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण की भक्ति में डूबते डूबते वो इतना डूब गई कि उसको अंदर से इनलाइटमेंट हुआ, अंदर से ज्योति जली। जो अंदर से कृष्ण की ज्योति जली, तब मीरा ने बोला पायो जो मैंने राम रतन धन पाया। क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। कहीं राम वही कृष्ण बने, वही कृष्ण कहीं राम बने। तो बोला ये मुख्य निकला उसके एकाएक, जब उसके अंदर में इनलाइटमेंट हुआ, कृष्ण की भक्ति करते करते जब उसके अंदर ज्योति जली तो उसको परम आनंद की प्राप्ति हुई। जब परम आनंद की प्राप्ति हुई तब उसके मुख से निकला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे कभी कभी देखिए आप ही बैठे रहते हैं सत्संग में, और सत्संग में बैठे बैठे कोई वाणी ऐसी चलती है कि आप एकदम बिल्कुल उसमें डूब जाते हैं। तब आप कहते हैं अरे आज आनंद आ गया, आज आनंद आ गया। तो वो आनंद कब आया? जब आप उसमें डूबे। फिर आगे क्या बोला, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। किसके पास में कितना अधिक धन है इसका महत्व नहीं है। किसी के पास में करोड़ों रुपए है और उसके बाद भी उसको और धन की हवस है, और धन कमा ले और धन कमा ले। और किसी के पास में लाखों रुपए भी नहीं है, मुश्किल से 2-4 हजार है, तो उसी में बताता आज मेरा 4,000 हो गया, बड़ा आनंद आ गया। मतलब इतना खुश है 4,000 में कि जैसे मालूम पड़ रहा है कि 4 करोड़ हो। 4,000 में खुश क्यों है, कभी सोचा? इसलिए है कि उसको संतोष आ गया। धन अधिक और कम से महत्व नहीं होता है, महत्व होता है संतोष। इसीलिए बोला गया जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो आपको संतोष कहां से आ सकता है? संतोष आ सकता है सत्संग से। बाकी दुनिया का कोई साधन कर लो, संतोष नहीं आएगा। फिर बोला नहीं सुख गृहस्थ बिच नहीं सुख क्षण गैया, सुख है एक विचार भी जो संतन शरण पैया। क्या कहा? न सुख गृहस्थ में है, न गृहस्थ को छोड़ करके जंगल भागने में है। सुख न जंगल में है न घर में है। सुख कहाँ है? सुख है एक विचार बिच जब संतन शरण पैया। सुख कहाँ है? जब आप संतों के विचार को अपने भीतर ले जाओगे तो आपको जो है, तब आपको जो है आनंद की प्राप्त होगी। जो सुख यहाँ शब्द आया वो आनंद की आया है। तो आपको आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब आप संतों के वचन को अपने अंदर ले जाओगे। तो अपने अंदर कहाँ मिलेगा? सत्संग मिलेगा। इसलिए घूम फिर के सत्संग में आना सबसे जरूरी है। फिर क्या बोला भगवान ने? थोड़ी सी भी तार, हाँ बोला तुमको अपने मन की मशीनरी को सही रखना आना चाहिए। अपने मन की मशीनरी को ठीक रखना आना चाहिए। थोड़ी सी तार घर की फ्यूज हो जाती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, पर वो तार जोड़ दो तो चारों जगमगाहट छा जाती है। हमारे अंदर भी तारों की फिटिंग तो पहले से ही है, केवल गुरु हमारी तार प्रभु से जोड़ देता है। कितनी सुंदर बात है। जिस क्षण आपकी तार प्रभु से, गुरु से टूटती है, कटती है,
उसी समय आपके अंदर में चारों अंदर में अंधियारा आ जाता है। जैसे घर में फ्यूज हो गया तो पूरा घर अंधेरा रहता है, लेकिन उसी फ्यूज को जोड़ दिया तो फिर उजाला रहता है। उसी तरीके से जैसे बाहर पूरी फिटिंग है, उसी तरह अंदर फिटिंग है। और जब आपका परमात्मा से, गुरु से कनेक्शन कट होता है तो फिर एकदम अंधकार अंदर हो जाता है। और जब आप गुरु से लौ लगा लेते हो तो फिर प्रकाश हो जाता है। तो बोला गुरु से लौ हटाते क्यों हो? तुम्हारी लौ कभी भी गुरु से नहीं हटना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, ज्ञानी क्या बोलता है, घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह है। एक पल भी भगवान से, भगवान के सुमरन से हटो नहीं। परमात्मा का, गुरु का सुमरन करते करते भव सागर पार हो जाओगे। ये भव सागर है, जगत जो है दिखाई पड़ रहा है, ये भव सागर है। और इस भव सागर में बिना गुरु के कोई भव पार नहीं हो सकता। मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार हो ही नहीं सकता। इस बात को आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आप गुरु से कनेक्शन कट नहीं करोगे। गुरु चाहे मारे, चाहे पीटे, चाहे कुछ करे, उसके बाद भी गुरु से कनेक्शन हमें बनाए रखना है। और एक जरूरी सूचना ये है आप लोगों के लिए कि परसों शनिवार को गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा का सत्संग सुबह 9 बजे हमारे ही घर पर होगा। यहाँ पर सब लोग आ सकते हैं, ठीक है। हरिओम। देखिए, एक बात सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये है कि इस राह में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो क्या है? तन की शुद्धि और मन की शुद्धि। अब तन की शुद्धि कैसे? तो गुरुजी ने बताया, कहा कि देखो, कोई भी कार्य तुम करते हो तो पहले क्या करते हो? पहले अपनी दैनिक क्रिया करते हो ना। पहले स्नान करते हो, फ्रेश होते हो, तब तो किसी कार्य में आगे बढ़ते हो। अगर तुम सत्संग भी आते हो, अब तुम सोचो कि अगर तुम बिना स्नान किए या तुम उठते ही मान आ करके सत्संग में बैठ जाओ और तुम्हारे पास से अगर गंध आएगी तो कोई तुम्हारे पास बैठना चाहेगा क्या? तुमसे सब लोग दूर भागेंगे ना। कोई तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं रहना चाहेगा। या खुद तुम अपने ऊपर लेके देखो कि जहाँ कहीं भी जहाँ से गंध आती है तो क्या तुम वहाँ पर बैठना चाहते हो? वहाँ पर जाना चाहते हो क्या? नहीं जाना चाहते ना। तो इसलिए पहले तन की शुद्धि। जब तुम्हारा तन शुद्ध होता है तभी तुम्हें किसी भी कार्य को करने में आनंद आता है। जब तुम सो को उठते हो तो देखो शरीर तुम्हारा कितना सुस्त रहता है, कितना आलस्य से भरा रहता है। लेकिन जब तुम इसकी शुद्धि कर लेते हो तभी तो किसी कार्य को करने में मन लगता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे कहीं घूमने भी जाते हो। तो सबसे पहले तन की शुद्धि। फिर गुरु ने क्या बताया? फिर कहा तन की शुद्धि के बाद मन की शुद्धि। अब जब तुम्हारे मन की शुद्धि होगी, जब तुम्हारा मन पाक साफ स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तभी तो भगवान का उसमें वास होगा। भगवान कहाँ बैठेगा? सोच के देखो जरा।
खुद से पूछो, जब तुम स्वयं किसी गंदे स्थान पर बैठना नहीं चाहते और जहां से गंध आती है वहां से दूर भागते हो, तो परमात्मा कैसे वहां पर विराजमान होगा? अपने से बात करो और देखो कि तुम्हारे मन में क्या भरा हुआ है। व्यर्थ के ख्याल, काम, वासना, लोभ, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या। तो जब तुम्हारे अंदर इतने प्रकार की गंध भरी पड़ी है तो परमात्मा वहां पर कैसे विराजमान हो सकता है? तो इसीलिए गुरुजी ने बोला है ना कि मन अपने की करो सफाई और तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। तो तुम अपने मन की क्यों नहीं सफाई करते हो? जैसे कल भी बात चली थी कि तुम्हारा पेट और तुम्हारा दिमाग ये कोई डस्टबिन नहीं है कि तुम इसमें किसी भी प्रकार का अशुद्ध विचार अंदर ले जाते हो। इसी का तो तुमको परहेज करना है। तुम किसी डॉक्टर की दवा भी लेते हो, छोटे से छोटे डॉक्टर की भी दवा करते हो, तो उस दवा के साथ वो तुमको परहेज भी बताता है। कहता है भैया ये परहेज करना, तभी ये दवा असर करेगी, और नहीं तो ये दवा असर नहीं करेगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि तुम व्यर्थ की चिंताओं को अपने अंदर क्यों एकत्रित करते हो? तेरा की अपने से बात करके देखो। और फिर मन का एक स्वभाव है, देखो जहां पर तुम्हारा मन अटक जाता है तो देखो जब वो एक ही चीज को बार बार सोचने लगता है तो उसकी वहां पर आसक्ति हो जाती है, और फिर बलात्कार करके भी इंद्रिय तुमसे वो कार्य करा लेती हैं। तो भगवान ने क्या बोला कि जब मन की ऐसी स्थिति होती है तो तुम्हारा मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब आप ये सोचो कि अगर किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या उस गाड़ी पे तुम बैठना पसंद करोगे या उस पर बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। क्यों? क्योंकि पता है ब्रेक फेल है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कहा इसी प्रकार तुम उस गाड़ी पे नहीं बैठते हो जिसका ब्रेक फेल हो गया, तो अगर तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे मन का कंट्रोल खत्म हो गया तो तुम्हारा भी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्यों नहीं अपने मन को कंट्रोल करके ही बाहर निकलते हो? गाड़ी का ब्रेक चेक करके ही निकलते हो ना। तो इसी तरह जब तुम्हारा अपने मन पे पूरा वर्चस्व हो, पूरा कंट्रोल हो, तब तुम बाहर निकलो। और अगर नहीं है तो क्यों निकलते हो? और निकलते हो तो फिर दर दर की ठोकरें खाते हो। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि देखो कुछ तुमको परहेज रखना पड़ेगा। और फिर अपने मन से पूछो, क्या पूछो कि क्या तुम ज्ञान में इतने पक्के हो गए हो? क्या तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये जो बाहरी बातें हैं ये तुमको प्रभावित नहीं करेंगी? तुम क्यों अपनी वृत्ति को भंग करते हो? गुरु ने बोला ना, कहा कि तुम जा करके पिक्चर देखते हो, सिनेमा देखते हो, टीवी देखते हो, तो वहां पर तुम क्या लेके आते हो? वहां से तुम विषय लेके आते हो, विकार लेके आते हो, गंध ही तो कलेक्ट करते हो। और फिर अपने से पूछ के देखो कि क्या तुम्हारा अपने ऊपर आज भी इतना कंट्रोल है? तो पाओगे कि तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। और फिर जब किसी भी विषय विकार को लेके आते हो तो निरंतर उसका चिंतन तुम्हारे मन में चलता है, और फिर तुम बार बार उसी में गिरते हो। जैसा भगवान ने बोला, कहा कि अगर तुम किसी सुंदर स्त्री को भी देखते हो तो देखो तुम्हारा मन वहां पर आके अटकता है कि नहीं अटकता है। और अटकता है तो फिर भटकता है, और फिर क्या होता है? फिर तुम अपने आत्म पद से जीव बन जाते हो। तो तुमने परहेज किया। फिर भगवान ने बोला, इस पे बहुत डांट लगाई, कहा कि देखो, वो एक लड़की के बारे में बता रहे थे, कहा कि वो एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी और वहां पर एक टीचर उसको पढ़ाता था और वो काफी स्मार्ट था। तो वो लड़की जब घर पर आती थी
तो आ करके घर वालों से उस टीचर के बारे में जिक्र करती थी कि आज उसने ये पढ़ाया और वो बड़ा अच्छा टीचर है। तो गुरुजी ने बोला, कहा कि क्यों तुम उसका चिंतन करती हो? अगर तुमने उसका चिंतन किया तो उतनी देर तुम अपने ब्रह्म पद से नीचे आए ना, तुम जीव बने कि नहीं बने? और जब तुम उसका चिंतन करती हो तो फिर क्या होता? तभी तो तुम विषय विकारों में गिरती हो। तो भगवान ने कहा तुम चिंतन क्यों करती हो? क्यों? क्योंकि मन में कहीं पर कुछ है तभी तो चिंतन कर रहे हो। फिर गीता भगवान ने वाणी में बोला, गीता भगवान ने क्या बोला? कहा कि यहां पर एक कप चाय पे भी लड़कियां बिक जाती हैं। यहां तक बोला, कहा कि अगर बॉस ने ये बोला कि शाम की चाय मेरे साथ पीनी है तो वो भी वो मना नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैल है ना। आप देखो, क्यों आप व्यर्थ की बातों को सुनते हो? क्यों किसी के प्रपंच में पढ़ते हो? क्यों किसी की बुराई सुनते हो? क्यों विषयों के बारे में चिंतन करते हो? क्यों? क्योंकि अंदर है ना। जब वो अंदर है तो समय आने पे वो प्रकट हो जाता है। तो गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने यहां तक बोला कि अगर एक लड़की के बारे में बोल रहे थे, कहा कि अगर तुम अंदर से पाक साफ हो तो किसी की मजाल नहीं है कि वो तुमको नजर उठा के भी देख ले। और तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां निहित हैं कि अगर तुमने किसी को घूर के देख लिया तो वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। गुरुजी ने यहां तक बोला, कहा तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन उन शक्तियों को प्रकट तो तुमको ही करना पड़ेगा और उसके लिए तुमको कुछ संयम बरतना पड़ेगा। जब तुम संयम में रहोगे तभी तो वो शक्तियां प्रकट होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम संयम में भी ना रहो और सारी चीजें प्रकट हो जाएं। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जैसे कछुए की बात चलती है ना कि कछुए की तरह संयम आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। फिर भगवान सीता जी के बारे में बता रहे थे, कहा कि सीता माता जब लंका से वापस आई तो उनकी सहेलियों ने उनसे आग्रह किया कि रावण कैसा दिखता था। उसके तो 10-10 सर थे, तो बताओ तुमने उसको देखा है, वो कैसा दिखता था? तो उन्होंने क्या किया? वो रावण का चित्र बनाने लगी। तो जब वो रावण का चित्र बना रही थी तो उसी समय भगवान राम वहां से गुजरे। तो उन्होंने पूछा माता से कि क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने रावण को नहीं देखा है तो मैं उसका चित्र बना के इनको दिखा रही हूं। तो उन्होंने बोला कि अरे पागल, तुम इसका चित्र बना रही हो, ये तुमको खा जाएगा। कहा इसका तो तुम भूल के भी चिंतन भी मत करना। देखिए कितना परहेज भगवान ने भी बोला। फिर भगवान मीरा के बारे में बता रहे थे, कहा देखो मीरा ने जब भगवान कृष्ण को अपने जीवन में धारण किया, जब उनसे उन्होंने विवाह मान लिया अपना, तो उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में क्या किसी को एंट्री दी? हम लोग भजन सुनते हैं ना कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। यहां तक कि उसने जहर के प्याले में भी भगवान को ही देखा। आप देखिए उसकी भक्ति को और अपने अंदर झांक के देखिए कि आप गॉड को कहां कहां देख पा रहे हो। आप व्यक्ति में नहीं गॉड देख पा रहे हो, उन्होंने जहर में भी गॉड को देख लिया। देखिए आप। फिर भगवान ने क्या बताया? कहा कि एक व्यक्ति मीरा पर आशिक हो गया और वो उससे विवाह करना चाहता था। तो उसने मीरा से आग्रह किया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो मीरा ने क्या बोला? कहा ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा क्या शर्तें हैं? तो कहा मेरी पहली शर्त है कि जब मैं भोजन करूंगी तो तुम नहीं करोगे। फिर कहा दूसरी शर्त है कि जब मैं सोऊंगी तो तुम नहीं सोओगे। और कहा तीसरी शर्त है कि जब मैं चलूंगी तो तुम नहीं चलोगे। तो उसने कहा ये कौन सी बेतुकी शर्तें हैं, ये तो मैं नहीं मान पाऊंगा।
तब मीरा ने कहा कि जो मेरा कृष्ण है वो तो मेरे साथ ऐसा ही करता है, तो अब तुम ये बताओ कि उसके लिए मैं तुमको कैसे एक्सेप्ट कर लूं और कैसे अपने कृष्ण को त्याग दूं। तो भगवान ने क्या बोला, गॉड इज अ ज्वेलस लवर। परमात्मा अपने सिवा किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और हम अपने जीवन में गॉड के सिवा कितने लोगों को एंट्री दे के बैठे हैं, अपने आप से आप पूछ के देखो। तो परमात्मा का वास कैसे होगा। और वैसे भी आप सोचो कि जब आप अपने घट में इतनी चीजें रखे हो तो गॉड कैसे तुमको दिखाई पड़ेगा। फिर भगवान ने क्या बोला, अगर तुमको मांगना ही है, अगर तुमको प्राप्त ही करना है, तो तुम क्यों नहीं परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। तुम क्यों इन छोटी छोटी विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हो। फिर भगवान वो दृष्टांत बता रहे थे, कहा कि देखो एक राजा होता है, तो वो जब कहीं से भी राज्य जीत के आता है तो अपने राज्य के हर कर्मचारी को कुछ न कुछ उपहार देता है। तो वो अपने राज्य के हर कर्मचारी को कोई न कोई उपहार दिया करता था। उसकी एक दासी थी, तो उसने राजा ने दासी से बोला कि तुम भी कोई उपहार ले लो, जो चाहो ले लो। लेकिन वो दासी कहा, नहीं महाराज, मुझको किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है। तो कहा, नहीं, मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, तुम भी कुछ न कुछ ले लो। तो कहा, नहीं महाराज, मुझे आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, नहीं, मांगो, हमने सबको दिया, तुम्हें भी देंगे। तो कहा, महाराज, जो मैं मांगूंगी क्या आप मुझे दे पाएंगे। तो कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो मांगोगी वो तुमको मैं दूंगा। तो उसने क्या मांगा, उसने राजा के सर पर हाथ रख दिया। तो आप सोचो कि जिसने राजा को प्राप्त कर लिया तो सारी प्रजा, सारा धन, सब कुछ उसका हो गया ना। तो इसी प्रकार तुम भी व्यर्थ की छोटी छोटी चीजों को पकड़ने में पड़े रहते हो। और गुरु तुमसे क्या कहता है, गुरु कहता है कि तुम जीव से अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाओ। और तुम जीव ही तब बनते हो जब तुम्हारी कोई चाहना, एक छोटी सी चाहना की उत्पत्ति ही तुमको जीव बना देती है। और इसीलिए दादा भगवान ने बोला है कि देखो, इच्छा मात्रम अविद्या, जो उनके पॉइंट्स हैं उसमें पहला पॉइंट यही है कि किसी भी चीज की इच्छा की उत्पत्ति ही क्रोध का कारण है। तो आप देखिए, कोई भी इच्छा हमारी उत्पन्न हुई तभी तो हम ब्रह्म से जीव बने, और तभी उसको प्राप्त करने के लिए हम उसका चिंतन करते हैं। और उतनी देर हम अपने गॉडहुड से नीचे आ जाते हैं, हम परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाते हैं। और फिर सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस समय आपका ये चिंतन चल रहा है, अगर मान लीजिए उस समय आपका शरीर शांत हो गया तो आपकी सारी तपस्या व्यर्थ चली गई। भगवान ने क्या बोला है, हमेशा बात चलती है ना कि अंत काल जो स्त्री सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो वैश्य योनि बलबल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे सर्प योनि बलबल उतरे। और लास्ट में बोला है कि अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए। तो आपको पता है कि आपके जीवन का कौन सा अंतिम समय है, कौन सा अंतिम पल है। अब उसी पल में आप माया में लगे हैं, या आप उसी पल में कोई ऐसी चीज का चिंतन कर रहे हैं, और उसी समय अगर आपका शरीर छूट गया तो सोचो फिर से 84 के साइकिल में भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु क्या बोलता है, सावधान। दादा भगवान ने क्या कहा है कि कीप डिस्टेंस, हमेशा अटेंशन रहो और हमेशा जागरूक रहो। तो इसलिए हमेशा अपने से बात करिए। जब कभी भी मन इधर या उधर जाए, पेंडुलम की तरह हिलता है, तो अपने मन से पूछो कि अभी भी तुम्हें क्या चाहिए, अभी भी तुम क्यों भटक रहे हो। तो जब अपने मन को आप जीवन का डार्क साइड दिखाएंगे, तब आप देखिएगा कि मन आपका इस बात को स्वीकार कर लेगा। और इसी बात की हमको सिर्फ सावधानी रखनी है। भगवान उसके बारे में बता रहे थे ना
कि देखो, कल भी बात हुई थी कि ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। तो तुम्हारी एक छोटी सी भूल ही तुमको उस प्रॉब्लम में ले जाती है। तो इसीलिए हमेशा आप डोंट टेक टेंशन, ऑलवेज बी अटेंशन। हमेशा आप जागरूक रहिए, अटेंटिव रहिए, और किसी भी कार्य को करने के पहले बहुत सोच समझ करके ही अपना स्टेप उठाइए। और जो ऐसा करता है, आप देखिएगा कभी भी वो किसी भी समस्या में नहीं फंसता है। बिना विचारे बोलेंगे तो भी फंसेंगे, और बिना विचारे खाएंगे तो भी फंसेंगे। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, हर कार्य को बहुत रमज और समझ के साथ और धैर्य के साथ ही करना चाहिए। बाकी फिर अपनी मर्जी। हरी। संगीता जी क्या बता रही है? फोटो नहीं आ रही आपकी। फोटो नहीं आ रही आपकी। हाँ, अब आ गई। हाँ हाँ, क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि अगर हम परेशानी को निमंत्रण न दें तो आ नहीं सकती परेशानी। हाँ, चलिए भजन सुना दीजिए। इतने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है, जलती हुई दुनिया में मिली शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है, जलती हुई दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, भरे थे दुख ही दुख जिसमें कि ऐसे दासता सबकी, मिलाना जब तलक ये दर, बड़ी परेशान थी जिंदगी। कोई मिला मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है, कोई मिला मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। जलती हुई दुनिया में मिली शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है, जलती हुई दुनिया में मिली शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग हमारे, कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया, गुरु ने गले लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया, गुरु ने गले लगाया है। जलती हुई दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है, जलती हुई दुनिया में मिली शीतल छाया है।
संतोष मिलता है जो बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। यहाँ बेचैन लोगों को खबर संतोष मिलता है जो बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। चलती हुई इस दुनिया में मेरी ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मेरी ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। कलम लिख लिख के हारी है जुबान गा गा के हारी है। जमीन आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के हारी है जुबान गा गा के हारी है। जमीन आकाश से ऊंची महिमा तुम्हारी है। सतगुरु तेरी रहमत से ज्ञान खजाना पाया है। सतगुरु तेरी रहमत से ज्ञान खजाना पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मेरी ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। सतगुरु पाया है। जलती हुई दुनिया में मेरी ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। बहुत सुंदर। हाँ सुशीला जी, एक आवश्यक सूचना ये है, परसों शनिवार को गुरु पूर्णिमा है, तो परसों का स्पेशल सत्संग सुबह 9 बजे से शुरू होगा। सुबह 9 बजे होगा और हमारे ही घर पर होगा, तो सभी प्रेमी घर पर आ सकते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। सुबह 8 बजे सत्संग जो होता है रोज, वो 8 बजे 9 बजे सुबह गुरु पूर्णिमा का सत्संग होगा। हाँ सुशीला जी, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा भैया ने बताया नहीं कि मीरा को मतलब एक बार उसने निश्चय कर लिया, फिर जो बन गई वो दोबारा फिर सोची नहीं, एकदम पीछे मुड़ के देखी। और इतना उसकी उसको मतलब भगवान पर इतना विश्वास, मतलब कैसे नहीं है जैसे अपने श्रद्धा विश्वास स्थापित, ये उनमें इतना जबरदस्त है कि मतलब जो एक बार उसने कर ली फिर भी वो भगवान के छवि को देखने लगी। मतलब इतना निश्चय, अगर हम अपने आप को चेक करें कि मेरा निश्चय इतना पक्का अभी हुआ है कि नहीं, तो ये मतलब सच में अभी इतना पक्का नहीं हुआ, बहुत कमी है। मतलब पानी से ही लगता है कि हम कहाँ अभी टिके हुए हैं। मतलब इतनी अंधी श्रद्धा हो जाए कि हमें हर जगह भगवान ही भगवान दिखा दे। अगर कोई संकट हो तो उस समय भी लगे भगवान ही चाहिए है, मतलब महिमा भगवान की कृपा है, मतलब हर पल हर घड़ी। लेकिन ऐसी कृपा में हमेशा लगता है कि सिर्फ लगे रहे और मंजिल को प्राप्त करे, मतलब स्थिति में आ जाए, बस आपकी शरण में से रहे। और दूसरी बात ये भी अच्छी लगी कि जैसे बताए ना कि भगवान मनुष्य तन हमको दे दिया है। हम जो कहते हैं ना, जैसे आप आज बताए ना कि अगर जानवर होते, ओजस होते, सांप होते, वो होते तो उनका सब नहीं ले पाते। भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है
बहुत अच्छा था। बहुत और सुंदर। बहुत भाग्यशाली है गुरुजी। क्या बताएं कि इतनी परिस्थिति हो, मतलब भी शरीर की तकलीफ है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इतनी उमंग रहता है, इतनी खुशी रहती है, और हमेशा लगता है कि ना चाहे गुरु हमेशा हमेशा लगता अनकही है, हमेशा लगता है साथी है, लगता ही नहीं कि दूर है, मतलब इतना अंदर में महान। बहुत दुर्गे सुंदर। से आने कल्पना हाँ सीमा चित, के। हाँ बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। क्या बता रही हैं? भैया हरिओम। बहुत अच्छा बता रहे थे गुरुजी। आप बता रहे थे कि जब आए संतोष तब है भूमि समान। जैसे किसी के पास लाख रुपए भी है तो मन में संतोष नहीं रहता है, किसी के पास 4,000 भी हो जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ हमारे पास 4,000 है। ये बहुत अच्छी बात कही। जब गुरु जीवन में आते हैं तभी मन में संतोष आता है, और नहीं तो नहीं आता। और आप बोले ना, जब अपने अंदर जैसे एक क्षण भी अगर गुरु को भूल जाए तो हमारे मन में कितनी कमियां आने लगती है। इसलिए हमेशा गुरु से तार जोड़ के रखना चाहिए। जब हमेशा तार जोड़े रहेंगे गुरु से, कभी भी कोई कमी आ ही नहीं सकती। मन बार बार बगावत करता है, नहीं ऐसा है ऐसा है, लेकिन अपने मन को फिर कहो कि तुम गलत हो, हमारे गुरु सही है, हमारे गुरु सही है। तो सच बात है गुरु जी, आज कितना एहसास होता है कि कैसे जीवन में धीरे धीरे उतर रहा है। आपकी कृपा से फिर भी बहुत अभी कमियां है गुरु जी, सब आप ही ठीक करेंगे। बस यही यही विनती है, यही अरदास है गुरु जी। हाँ हरिओम। भैया बहुत अच्छा बता रहे थे। नरेंद्र भैया, हरिओम। 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 हाँ नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात भैया की लग रही है कि आपके अंदर जो है उसी का आप चिंतन करते हैं। जैसे लड़की को बताया नहीं कि टीचर के लिए कि जो है टीचर उसके अंदर से तो वो था, लेकिन जो है टीचर के बार बार बखान करती थी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ये है वो है स्मार्ट। कहने का मतलब जो आप व्यर्थ की चिंता करते हो उसको निकाल दो, मंजिल पहुंचना व्यर्थ की चिंता निकालना पड़ेगा। ये बात बढ़िया लगी, अच्छी लगी। हरिओम। सीता हाँ वाली बात भी कितना अच्छी लगी गुरुजी। भैया बता रहे थे कि वो अपने सखियों को रावण का चित्र बना के दिखा रही थी, तो कहे मत, तो रामचंद्र जी बोले मत बनाने, तुम्हें खा जाएगा। और ये मन जो रावण है सही में किसी पे भी खाता है, लेकिन आप ही बचाते हैं। हाँ मन रावण। हाँ दारा सिंह जी, हरिओम। दारा सिंह, हरिओम जी। हरिओम। हरिओम। बहुत बहुत अच्छा भैया ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। क्या? यदि आपके आस पड़ोस में कहीं कचरा पड़ा हुआ है तो आप उस वस्तु से जो 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। जो इसी तरीके से हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ परमात्मा कैसे बैठेगा उसके अंदर। बहुत अच्छा ही जो है। हाँ दारा सिंह की तारा क्या बता रही हैं? बहुत अच्छी बात लगी भैया, अमित भैया की इसी तरह बताते रहे, सबको उम्मीद करते रहे। हरिओम। ये बोलता रहे जहाँ दामन फैलाया नहीं करते, यहाँ से अपने क्या गैर खाली जाया नहीं करते। हाँ डॉक्टर किरण जी, बहुत बढ़िया। हाँ डॉक्टर किरण जी, जब ये निखर रहा करे ना, तो इधर वाला नहीं दावा करो, इधर वाला दांत जो भी जरा सा से करो ना। अच्छे से समझ लो दारा सिंह तारा से। दारा की तारा ज्यादा होशियार है। हाँ किरण जी, नाम रख दिया। हरिओम। हाँ, भगवान आपको, हमारी लोग की भी उम्र आपको लग जाए। हाँ किरण जी, हरिओम। किरण जी, लगता है किरण जी को नहीं मिल पा रहा है। हरिओम गुरुजी।
हाँ हरिओम। हाँ किरण जी क्या बता रही हैं? आज हमारी साथ में बैठी है, आज काफी कर लगी। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है अपनी सास को इतना सम्मान देती हैं, इतना रिस्पेक्ट देती हैं। बहुत अच्छी बात है। जितना आप सम्मान दीजिएगा उतना आपको अंदर में आनंद की प्राप्त होगी। हाँ क्या बता रही है किरण जी? आप भैया जी, अभी भैया ने बहुत अच्छा बताया कि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, अर्थात मन के अंदर जो बुराइयां हैं उसको बुराइयों से दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें अच्छाइयों से ही दूर किया जा सकता है। और आपको आनंद मिल रहा है किरण जी की सास जी? जी बहुत हाँ, आपको अच्छा लग रहा है? शांति मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बस रोज आप बैठती जाइएगा तो आपके मन को बहुत आनंद मिलेगा। ठीक है, चलिए। जी और परसों मैं आपसे शनिवार को गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो सुबह 8 बजे सत्संग होता है, 8 बजे न होकर 9 बजे से होगा। अच्छा, सुबह 9 बजे से होगा और हमारे घर पर ही। कुछ कहना चाहेंगे? और जो प्रेमी आना चाहे आ जाएंगे और बाकी ऑनलाइन सब सुनेंगे। ठीक। हाँ क्या कह रही हैं आप? हरिओम गुरु। आप कुछ कह रही हैं क्या? जी मैं तो कहना चाहती हूँ, मैं आश्रम आ रही हूँ, अगर गुरु धाम आ रही हूँ तो मैं आपके दर्शन चाहती हूँ। अभी आपका आने का मन है? मैं आश्रम आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। यानी आता ही कर रही हूँ हमें, तो मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। ठीक ठीक ठीक, आ जाइए। शनिवार के दिन जो है, शनिवार के दिन उस दिन सब लोग अलाउड हैं। शनिवार के दिन घर पर 9 बजे हमारे वहाँ सत्संग होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन उस दिन वो लोग सब आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ राकेश भैया, हरी। हाँ राकेश भैया क्या बोल रहे हैं? क्या बता रहे राकेश भाई? हाँ हरिओम हरिओम हरिओम। बढ़िया बढ़िया वाणी बता रहे हैं। सही बात है, ये बड़ी बात अच्छी लगी कि हमारा हृदय जब पवित्र होगा, तब एकदम शुद्ध होगा, तभी वहाँ पे भगवान निवास करेंगे। भगवान जो है वो है ही है, लेकिन जब प्रकट जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा हृदय जो है वो पाक पवित्र और शुद्ध नहीं होगा। ये बात अमित भैया की बड़ी अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हाँ संजू जी पापा मऊ। और ठीक है ना राकेश जी? हाँ हरिओम। हाँ क्या बोल रही है संजू जी? ब्यूटी पार्लर। बहुत अच्छा लगा भैया। आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। आवाज आपकी आ नहीं रही है। सही बात है, इतना अच्छा बताया कि हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगी। सही बात है, परमानेंट खुशी हमारी सिर्फ है तो गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में। और इतना अच्छा लगा कि चिंतन हम हमेशा किसका करते हैं, हमें हमेशा चिंतन उस चीज को नहीं करना चाहिए जिससे हमारी मन वृत्ति खराब हो। हमेशा अपने गुरु के वचनों को जो हम सुनते हैं समझते हैं वही करें। सिर्फ गुरु के सिवा और कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म के सिवा भैया कुछ नहीं है। हरिओम गुरु जी, बहुत हरिओम। अच्छा लगा। हाँ विश्वकर्मा जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम भगवान। हाँ क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा मुझे मैंने बताया कि जैसे तुम खाते हो तो जो चीज शरीर को फायदा करते हो खाते हो, डस्टबिन नहीं बनाते हो। तो बताया भैया ने कि तुम दिमाग को भी डस्टबिन बनाओ, क्या सुनते हो क्या देखते हो, दिमाग में वो अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो। बहुत अच्छा लगा, तो ये बहुत बड़ा दावा देते हैं। हाँ महेश भैया। महेश भैया क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी
बहुत अच्छी बात लगी हमें भी है कि अगर मांगना जैसे दासी ने राजा को मांग लिया वैसे हमें माया में भी भगवान को मांगना। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ वंदना जी, वंदना जी, अरे हाँ हरिओम, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छी सारे पॉइंट मैं लिख रही हूँ, सारे पॉइंट सबने बता बहुत से पॉइंट लिख लिया आपने। अच्छा लग रहा कि प्रभु सारे पॉइंट लिख लिया मैंने, सारे बात सबने बोल दिए। चलिए कुछ भी बोल देते हैं जो हमको पॉइंट तभी अच्छा लगा था और बोलने का मौका नहीं मिला था। वो ये अच्छा लगा था कि जब मुझे बताया था मुझे ना कि हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे हरिद्वार और हम हरिद्वार नहीं पहुंचे तो वहाँ इंडिकेटर पत्थर लगे रहते हैं पर वहाँ हरिद्वार लिखा था, वही देखे हम लोग लौट आए। तो लौट आए तो ये था कि हाँ वही पे आपने दर्शन कर लिया। और जब सबने पूछा कि क्या देखा तो बोला कोई वहाँ लिखा यही देखा। तो मेन टारगेट पर हम डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं पाए पर आधे से ही लौट गए। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। अच्छा, एक आवश्यक सूचना है, शनिवार का सत्संग सुबह 8 बजे 9 करके गुरु पूर्णिमा है, तो सुबह 9 बजे होगा शनिवार का, और घर पर जो है होगा, सब प्रेमी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए समय हो रहा है, उम्मीद आप कर लें। सही प्रेमियों, हरिओम, राम राम।